कभी नोटिस किया है, एकादशी के आसपास मन थोड़ा हल्का सा लगता है। कभी बीच बीच में अचानक शांति या फिर एक अजीब सी क्लैरिटी आ जाती है। और कभी कभी बस एक छोटी सी बात भी दिल को टच कर जाती है। बहुत सी महिलाओं को ये फील होता है, पर समझ नहीं आता क्यों। आज हम इसी का राज समझेंगे, एकादशी और हम महिलाओं की एनर्जी का वो प्राचीन कनेक्शन जो मॉडर्न साइंस भी एक्सप्लेन करने लगी है। एकादशी क्या होती है? सनातन धर्म में 24 एकादशी होती हैं। पुरानी ग्रंथों में इन्हें मानस शुद्धि के दिन कहा गया है। मन को साफ करने, प्राण को शांत करने और क्लैरिटी लाने का समय। ये सिर्फ उपवास का दिन नहीं, ये एक एनर्जी रीसेट का दिन होता है, खासकर एक औरत के लिए, क्योंकि एक महिला की बॉडी और माइंड नेचुरल साइकिल्स पर चलता है। मून, हॉर्मोन्स, इमोशंस, इंट्यूशन सब एक ही रिदम में बहते हैं। औरत की ऊर्जा, चंद्रमा और एकादशी का रहस्य। एकादशी का संबंध चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा तो हम सब जानते हैं, औरत के मन, भावनाओं और इंट्यूशन का ग्रह। जब मून की एनर्जी बदलती है तो हमारे भीतर की सटल एनर्जी भी बदलती है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथ कहते हैं एकादशी भावनात्मक शुद्धि का दिन है। और ये बात बिल्कुल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखती है। जैसे हमारा मूड हल्का महसूस होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, मन एकांत में चला जाता है, हार्ट थोड़ा सॉफ्ट और काम लगता है, ओवर थिंकिंग अपने आप धीमी हो जाती है। देखो, ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरो हार्मोनल और मून का कॉम्बिनेशन है। छिपे हुए हेल्थ बेनिफिट्स। पहला, हार्मोन सपोर्ट। हमारे हार्मोन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमारी दिनचर्या, खाना, नींद सब कुछ असर डालते हैं। एकादशी का उपवास गट को रेस्ट देता है, जो हार्मोन से सीधा जुड़ा है। इससे ब्लोटिंग कम होती है, माइंड फ्रेश होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस को सपोर्ट मिलता है, और पीएमएस सिम्टम्स भी कम हो सकते हैं। एंशिएंट और मॉडर्न साइंस दोनों यही कहती हैं, पाचन आराम से ही आएगी भावनात्मक शांति। दूसरा, इमोशनल डिटॉक्स। एकादशी का एक नाम है मनोनिग्रह दिन। वह दिन जब मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। महिलाएं अक्सर अनकही भावनाएं लिए रहती हैं। घर, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, दिल कभी-कभी भारी हो जाता है। एकादशी की ऊर्जा में ये हैवीनेस निकलने लगती है। महिलाओं में कम गुस्सा, कम भारीपन, ज्यादा धैर्य और ज्यादा स्पष्टता अनुभव होती है। ये दिन दिल को रीसेट करता है, बिल्कुल नर्म, बिना किसी जोर के। तीसरा, एनर्जी रीसेट। उपवास का मतलब भूख नहीं, उपवास का मतलब स्वयं के पास रहना। जब बॉडी डाइजेशन में एनर्जी खर्च नहीं करती, तो वही एनर्जी मन और अंतर्ज्ञान को मिलती है। ये प्राणिक लिफ्ट एकादशी का अनोखा गुण है। एकादशी की दोपहर और शाम का रहस्य। पुरानी ग्रंथों में लिखा है कि एकादशी की दोपहर और शाम औरत के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। हम महसूस कर सकते हैं कि शाम को मन ज्यादा सेटल्ड, फोकस बेहतर, चेहरे पर काम ग्लो और हल्का सा स्पिरिचुअल खिंचाव महसूस होता है। इस समय एक सरल सा अनुष्ठान, दिया जलाकर 5 मिनट शांत बैठें और गहरी सांसें लें। छोटे एकादशी अनुष्ठान, ये सब आप आसानी से कर सकती हैं, चाहे ऑफिस हो, घर हो या बिजी डे। पहला, हल्का भोजन, दाल, फल, साबूदाना, नारियल पानी। पाचन आराम से ही आएगी भावनात्मक शांति। दूसरा, कम नमक। सॉल्ट एनर्जी को हैवी बनाता है। आज नमक कम रखें, अंतर साफ महसूस होगा। तीसरा, 10 मिनट मौन, दोपहर या शाम में बैठें, सांस लें
और बस खुद के साथ रहें। शांति यहीं उतरती है। चौथा, कृतज्ञता। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं एकादशी मन को सात्विक बनाती है। हर छोटी बात के लिए ग्रेटफुल होना ऊर्जा को ऊंचा उठाता है। पुरानी ग्रंथों की एक सुंदर पंक्ति है, एकादशी वो द्वार है जहां स्त्री का मन उसकी गहन अंतर्ज्ञान से मिलता है। यही वो समय है जब मन की भागदौड़ धीमी हो जाती है और इनर वॉइस स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए इस दिन अच्छे सपने, बेहतर डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, रिश्तों में स्पष्टता, क्षमा और भावनात्मक मुक्ति महसूस होती है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है और यही एकादशी का हेल्थ बेनिफिट भी है जो कोई खुलकर नहीं बताता। तो अगर आपने कभी फील किया है कि एकादशी के दिन आप थोड़ी अलग लगती हैं, तो ये बिल्कुल सामान्य है। आपका बॉडी, माइंड, हॉर्मोन्स और मून सब एक ही दिशा में बह रहे होते हैं। बस इस रिदम को समझकर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा समय खुद को दीजिए। आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करें और अपनी बहनों के साथ शेयर करें। सनातन शक्ति को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वो सारी विजडम पहुंचती रहे जो आपको काम, स्ट्रॉन्ग और रेडिएंट बनाती है।